अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की तहरीर का अनवान है सफ़रनामा जल्लो पार्क लाहौर। तहरीर है गज़ाला कोकब की फैसलाबाद से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इंसानियत मैगज़ीन को सब्सक्राइब कीजिए। सैर व तफरीह का शौक़ 80% लोगों को होता है। खुशकिस्मती से हम भी इस कैटेगरी में शुमार होते हैं, जिन्हें जब मौका मिलता है अपने इस शौक़ की तस्कीन करके अपनी रूह में नई ताज़गी ज़रूर बख्शते हैं। इस बार सफ़रनामे में जो तफरीही मकाम मुख्तस किया है वो लाहौर में वाक़या एक पार्क है। हम हर बार की तरह इस बार भी दफ्तरी काम के सिलसिले में लाहौर गए और हमें कुछ काम फिशरीज़ कम्प्लेक्स लाहौर में भी था। यहाँ से फ़ारग होके जैसे हम मेन रोड पर निकले, हमें जल्लो पार्क लाहौर का बोर्ड नज़र आया। इसको देखते ही बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गईं, जब हम अपनी खाला जान और कज़न्स के साथ यहाँ आते थे, और यही याद बनी इस पार्क को दोबारा देखने की। बचपन में इस पार्क की जो धुंधली तस्वीरें जहन में नक्श थीं, इनको साथ लिए हमने जल्लो पार्क की राह ली। इस पार्क के 3 दाखिली दरवाज़े हैं। इनमें से एक दाखिली दरवाज़े से हम इसमें दाखिल हुए। बचपन की धुंधली तस्वीरें और हकीकत का जल्लो पार्क पूरी खूबसूरती लिए हमारे सामने था, लेकिन अब का सीन बहुत डेवलप था। सबसे पहले हम आपको कुछ इसकी तारीख़ और महल वक़ूअ के बारे में तफसील से बताते हैं। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो चारों तरफ से तेज़ी से फैल रहा है। इसकी आबादी के तनासब से मौजूद तफरीही पास की तादाद बहुत कम है। पास को सेहतमंद अफजा मकाम कहा जाता है, जो लोगों को वॉक ट्रैक मुहैया करने के साथ साथ बसरी और रूहानी सुकून भी देते हैं। लंदन जैसे गुंजानाबाद शहर में पार्कों के लिए मुख्तस रकबा 90 मरबा फुट, वियना और वाशिंगटन में 1500 फ़ी गज़ के हिसाब से मुख्तस किया गया है। लाहौर शहर की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए 1966 में जल्लो पार्क का क़याम अमल में लाया गया। इसके साथ मुंसलिक एक ज़ख़ीरा भी चुना गया, जहां आजकल जल्लो पार्क का खुला चिड़ियाघर मौजूद है। रकबा: ये पार्क 450 एकड़ ज़मीन के रकबे में फैला हुआ है। ये स्टेशन से करीब है, जहां से एक लाइन जल्लो पार्क जाती है। ईंटों की बनी एक पक्की सड़क मेन गेट तक जाती है। ये फासला 17 मील है। वाहगा बॉर्डर पर बाटापुर से आगे दाएं तरफ जल्लो मोड़ के बड़े बाज़ार से गुजरकर एक कच्ची सड़क जल्लो पार्क की मेन ईंटों वाली रोड से मिलाती है। अहमियत: इस तफरीही पार्क में हुकूमत ने 1978 में सैर व तफरीह के लिए आने वालों के लिए कुछ तफरीही सहूलियात का इंतज़ाम किया, जिनमें एक चिड़ियाघर और झील शामिल हैं। पार्क की साख्त: मेन गेट से इंटर होते ही चंद गज़ के फासले पर बाएं तरफ घास के कतों में एक पार्क है, जिसके दरमियान एक खूबसूरत पक्की सड़क फुआरे तक जाती है। इसी रास्ते में दोनों तरफ दरमियानी क्यारियों के साथ साथ मुनासिब जगहों पर खूबसूरत फूलदार पौधों से घास के कतात की खूबसूरती और बहुत बढ़ गई है। बड़े पार्क में एक कॉर्नर पर एक छोटा सा बच्चों के लिए पार्क है, जहां इनके खाने पीने के लिए एक कैफेटेरिया भी है। इसके अलावा एक गिफ्ट शॉप है, जहां बेहतरीन लकड़ी से बने खूबसूरत गिफ्ट्स मुयस्सर हैं। अजायब खाना: इस पार्क में झील की दूसरी तरफ एक अजायब खाना भी है, जहां हनूत शुदा जानवर रखे गए हैं। चिड़ियाघर: घास के कतात के बिल्कुल सामने एक चिड़ियाघर है, जो इस पार्क का इंतहाई अहम हिस्सा है। इसमें परिंदे और जानवर रखे गए हैं। इनमें से बाज़ जानवर और परिंदे गैर ममालिक से गिफ्ट के तौर
तोहफ़तन ख़ुसूसन इस पार्क को दिए गए हैं, जो यहाँ आने वालों की दिलचस्पी का बाइस हैं। ख़ास तौर पर 2 कहानों वाला ऊँट, तरह तरह के हिरन और कोरिया के तीतर और आबी परिंदे ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। झील। इस पार्क के मगरब की जानिब एक खूबसूरत मसनूई झील बनाई गई है जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसमें साफ़ शिफाफ पानी का बंदोबस्त है और बोटिंग की तफरीह मुयस्सर है। इसके गिरदोनवा में तरह तरह के फूलदार पौधे घास की तरतीबदार कतार में लगाए गए हैं। यहाँ भी बच्चों के लिए खेलों का कुछ इंतज़ाम मुयस्सर है। नेट बॉल का ग्राउंड भी झील के मुखालिफ सिमत में मौजूद है। यहाँ मौजूद हर गुज़रगाह को दोनों अतराफ से फूलों से मुज़य्यन किया गया है। शोबे नबातात व हैवानात। इस पार्क में 2 शोबे नबातात और 3 हैवानात से मुंसलिक हैं। नबातात। इस शोबे की 2 शाखें हैं। एक तमाम दरख्तों की तहकीक से मुंसलिक है, ये तफरीह के साथ साथ तालीम की फराहमी करती है। दूसरी शाख तफरीही हिस्से से वाबस्ता है, जिसका लिंक फूलदार पौधों, घास के प्लाट्स, रवशें, सायादार झाड़ियों के नीचे मौजूद गुलाब और फव्वारा के नीचे गुलाब के तख्ते शामिल हैं। हैवानात। इसमें जंगल और शाकार के मामलात शामिल हैं। इसकी एक शाख पार्क से मुंसलिक है, जिसमें यहाँ मौजूद जानवरों के मुशाहदे शामिल हैं। इनकी अफज़ाइश नस्ल भी इसी पार्क में होती है। कोशिश की गई है कि इन जानवरों को कुदरती माहौल में रखा गया है। दूसरा शोबा जानवरों और परिंदों की तहकीक व अफज़ाइश नस्ल है, जिस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। तितली घर। इस पार्क में बहुत ही अहम तरीन जगह तितली घर है, जो पाकिस्तान का पहला तितली घर है। ये तितली घर ना सिर्फ तफरीह की जगह है, बल्कि ये मालूमाती मकाम भी है। ये तितली घर 2014 में मुकम्मल हुआ। यहाँ तकरीबन मुल्क भर से ली गई 26 तितलियों की नस्लें मौजूद हैं, जो सवात, पोटोहार और इस्लामाबाद से लाई गई हैं। इनको सेहतमंद रखने के लिए ख़ास दर्जा हरारत रखने वाला एक टनल बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 15 फुट और लंबाई 300 फुट है और दर्जा हरारत 25 से 35 डिग्री है। ये तितलियां मुख्तलिफ पौधों का रस चूसकर अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं। अहमियत। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर को बागों का शहर भी कहा जाता है। शहर की हरियाली को बरकरार रखने के लिए एक इदारा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के नाम से काम कर रहा है, जो ना सिर्फ नए पार्क्स बनाने का काम करता है, बल्कि पहले से मौजूद पार्क्स की बहाली का काम भी करता है। जलो पार्क भी इसी अदारे की एक अहम पेशरफ्त है, जो हर लिहाज से अवाम को तफरीह पहुँचाने के साथ साथ मालूमात भी फराहम करता है। अब हम चलते सैर पर वापस। हम इसके मेन गेट से इंटर हुए और इंतहाई कुशादा साफ़ सुथरी पक्की राह गुज़र से चलते हुए मगरिब की जानिब वाक़या झील तक पहुँचे। अफसोस ये हुआ कि तब कुछ तामीराती काम की वजह से झील में बोटिंग बंद थी, सो हमने सिर्फ कश्तियों को देखा और झील का नज़ारा किया, जिससे हम काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुए और तबीयत भी फ्रेश हुई। इसके बाद हमने वहां से चिड़ियाघर का विज़िट किया। अब भी जानवर और इनके पानी में हरकत दिलनशीं थी। आखिर में कैफेटेरिया गए, कुछ खाया पिया, जिसके दौरान हम बचपन की यादें भी मैच करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब ये पार्क पहले की निस्बत बहुत डेवलप हो चुका है। कैफेटेरिया के बाद हमने तितली घर विज़िट किया, जो अपनी मिसाल आप है। 26 इकसाम की तितलियां पाली गई हैं, जो यहाँ मौजूद पौधों और फलों से रस चूसती हैं। इसके बाद शाम के साए भर रहे थे और हमें वापस अपनी मंजिल फैसलाबाद आना था, इसलिए हमने यहाँ गुज़ारे टाइम की यादें समेटी और वापसी की राह ली।
انسانیت میگزین میں تحریر بھیجنے کا شکریہ۔ آپ بھی اپنی تحریر ہمارے فیس بک پیج انسانیت میگزین پر انباکس کر سکتے ہیں۔ انسانیت میگزین کے تمام سوشل میڈیا لنکس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ ہمیں ان پر فالو کر سکتے ہیں۔